नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी असफलताओं और सफलता में क्या संबंध है? आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी बार असफल हुए हैं। जो व्यक्ति बहुत सफल हैं या अन्य लोगों से ज्यादा सफल हैं, वह डेफिनेटली उन लोगों से ज्यादा असफल हुआ होगा। अगर कोई कार सेल्समैन है और उससे यह कहा जाए कि उसके सामने जो ये 100 लोग खड़े हैं, उनमें से 10 लोग उसकी कार खरीद लेंगे, ट्राई कर ले, तो वो क्या करेगा? कौन से 10 लोग कार खरीदेंगे, उसे ये कैसे पता लगेगा? उसे वे 10 लोग उनमें से ढूंढने पड़ेंगे। जब वह उन 10 लोगों को ढूंढ लेगा तो जो बाकी 90 बचेंगे वे उसे या तो ना बोल देंगे या फिर उससे बिना बात किए चले जाएंगे और वह उसका रिजेक्शन होगा। अब वो 10 लोग ढूंढने के लिए उसे उन बाकी के 90 लोगों की ना तो सुननी ही पड़ेगी ना, अन्यथा वह उन 10 को कैसे ढूंढेगा? किसी के माथे पर तो नहीं लिखा कि वह कार खरीदेगा या नहीं। यानी सफलता को ढूंढने के लिए जिस रास्ते पर चलना पड़ता है वही तो असफलता है। तो जो उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते उन्हें सफलता कैसे मिलेगी? इसी प्रकार अगर कोई वैज्ञानिक कोई खोज कर रहा है या कोई नई चीज बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें उसे अलग अलग प्रयोग करने पड़ेंगे। जैसे आपको आश्चर्य होगा कि थॉमस एडिसन ने जब पहला बल्ब बनाया था तो उसके लिए एलिमेंट के लिए उन्हें करीब 6000 तरह के मटेरियल्स को टेस्ट करना पड़ा था और उसमें कई तरह के मेटल्स थे। तो कई तरह की रस्सियों, कई तरह की घास, बांस और मनुष्यों व जानवरों के बाल भी थे और इसी वजह से उन्हें 10,000 बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, तब वह बल्ब बनाने में सफल हुए। अगर थॉमस एडिसन 9,900 पर रुक जाते तो बल्ब नहीं बनता। वही ऊपर वाली बात कि सफलता 10,001 गिनती पर थी और अगर वे 9,900 पर उसे छोड़ देते तो हम ही लोग शायद आज ये कह रहे होते कि यार थोड़ा और आगे बढ़ गए होते तो सफल हो गए होते। यानी जब आप किसी काम को असफल होकर छोड़ते हैं तो आपको पता नहीं होता कि सफलता आपसे कितनी दूर थी। हैरी पॉटर सीरीज की किताबों की लेखिका जेके रॉलिंग को पहले 11 पब्लिशर्स ने उनकी किताब छापने से मना कर दिया और 12वें ने उनकी किताब छापी और वो बिलियनियर हो गई। मार्क विक्टर हानसेन और जैक कैनफील्ड ने एक किताब लिखी थी, चिकन सूप फॉर द सोल। तो उनको पहले 131 पब्लिशर्स ने 131 उनकी किताब छापने से मना कर दिया और 132 में पब्लिशर ने उनकी किताब छापी और वह ऐसी हिट हुई कि उसकी 50 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है और अभी भी छप रही है और बिक रही है। इन सब से क्या पता लगता है कि आप कुछ भी काम कर लें, आपको सफल होने के लिए या तो लोगों की या भगवान की ना सुननी ही पड़ेगी और जितनी ज्यादा आप ना सुन सकते हैं उतनी ही जल्दी आप सफल हो सकते हैं। थॉमस वॉटसन ने कहा है कि डबल योर फेल्यूर रेट टू सक्सीड फास्टर। जल्दी सफल होने के लिए अपनी असफलता की दर को दोगुना कर दीजिए। सफलता के लिए आपका एक ही मंत्र है कि आप कितनी ज्यादा बार असफल हो सकते हैं और काम चालू रख सकते हैं। यानी परसिस्टेंस से आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं करते रहते हैं, पर कुछ नया जिससे उनका पूरा जीवन बदल सकता है क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें इसी असफलता का डर होता है। वे असफलता के डर से कुछ नया शुरू नहीं करते। उन्हें अपनी आसान समझौतों से भरी जिंदगी ही पसंद होती है। किसी भी काम में सफलता के लिए किसी को सबसे बुद्धिमान या चालाक होने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए पहला केवल शुरू करने की जरूरत होती है और दूसरा उसे करते रहने की जरूरत होती है। कब तक? जब तक मनचाही सफलता न मिल जाए। अगर ये दो चीजें कोई भी कर सकता है तो वह किसी भी काम में सफल हो सकता है। असफल वे लोग होते हैं जो इन दो चीजों को करने से घबराते हैं, यानी या तो शुरू ही नहीं करते और या शुरू करके खत्म होने से पहले ही उसे छोड़ देते हैं। जिन जैक कैनफील्ड की हमने ऊपर बात की, उन्होंने ही कहा है कि कुछ लोग आपको हाँ कहेंगे, कुछ ना, तो क्या हुआ? कोई और आपके लिए इंतजार कर रहा है। Some will, some won't, so what? Someone is waiting out there. इसलिए सफलता का सूत्र बिल्कुल सरल है कि किसी भी काम को शुरू करिए, जितनी ज्यादा नो सुन सकते हैं सुनिए
या जितनी ज्यादा बार असफल हो सकते हैं होइए, और जब तक आपकी मनचाही सफलता नहीं मिल जाती उसे करते रहिए। इसके अलावा सफलता के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती।